Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मेरी मध्य से एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यूपी बीएड 2020 एंट्रेंस एग्जाम के बाद काउंसलिंग की डेट 19 अक्टूबर से रखी गई है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। और बहुत से लोगों के अभी भी डाउट बने हुए हैं यूपी बीएड काउंसलिंग में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वे क्या क्या लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन इसको लेकर रहता है कि काउंसलिंग के बाद कितने दिन का समय मिलता है एडमिशन के लिए। तो आपको मैं पहले बता दूँ कि जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी तो जिनके रैंक अच्छे होंगे उन्हीं से काउंसलिंग स्टार्ट करवाई जाएगी। और उनके जैसे ही काउंसलिंग करवाई जाएगी उसके बाद कॉलेज चॉइस करवाया जाएगा, कॉलेज लॉक होगा। कॉलेज लॉक होने के बाद जिनका अच्छा रैंक होगा, जिस हिसाब से उनका रैंक बनता होगा, कैटेगरी बनता होगा, उसके हिसाब से उन्हें उनकी जो कॉलेज होगी उसे अलॉट कर दी जाएगी। और उसके बाद 2 से 3 दिनों के अंदर ही आप लोगों की जो यूपी बीएड 2020 में जो एडमिशन लेने की बारी आएगी वह पूरी तरीके से होगी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वे क्या क्या होते हैं यूपी बीएड 2020 एडमिशन में। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस कुछ टॉपिक्स पर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट भी इस पर आ रहे हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट यूपी बीएड 2020 काउंसलिंग डेट को लेकर और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर रहेगी वह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि यूपी बीएड 2020 से लेकर 22 तक की जितनी भी पढ़ाई संबंधित मटेरियल होगी और आप लोगों के लिए जो भी जानकारी संबंधित मटेरियल होगी तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराकर देता रहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात कर लें कि आप लोगों का जो काउंसलिंग के टाइम जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वे क्या क्या होंगे, क्योंकि आपको पता है कि काउंसलिंग आप लोगों की 19 अक्टूबर से रखी गई है और ज़्यादा समय आप लोगों का काउंसलिंग के लिए रह भी नहीं गया है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का काउंसलिंग के टाइम जरूरी डॉक्यूमेंट्स होगा वह जब आप लोग फॉर्म भरे रहे होंगे तो फॉर्म भरते टाइम जो जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे फॉर्म भरते टाइम वे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लग सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि काउंसलिंग के टाइम आप लोगों का बैंक अकाउंट नंबर 5750 रुपये जो आप लोगों की काउंसलिंग फीस होती है पूरी तरीके से, जिसमें 750 रुपये काउंसलिंग की फीस रखी जाती है और उसके बाद 5000 रुपये जो आप लोगों का कॉलेज अलॉट होता है उसकी फीस रखी जाती है। तो यहाँ पे जो आप लोगों की काउंसलिंग के टाइम क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम लगाया रहा होगा जरूरी डॉक्यूमेंट वे सभी तो आप लोगों के चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोगों को 5750 रुपये स्कूल, आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग फीस और स्कूल की फीस जो होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस होती है उसको 5750 रुपये। उसके साथ आप लोगों का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट के बिना आपका पूरी तरीके से पेमेंट नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी को कॉलेज अलॉट नहीं होगा उसके मनपसंद का तो उसे उसके हिसाब से जो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ रहेगा उसे उनके बैंक में अकाउंट में पैसे 5000 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो या तो फिर जो बैंक अकाउंट होगा वह खुद का होना चाहिए या फिर उनके माता या फिर पिता, इन्हीं 3 में से किन्हीं एक का जो अकाउंट होना चाहिए। तो पूरी तरीके से आशा करूंगा आप लोग अकाउंट जरूर होगा किसी ना किसी का, तो उन्हीं के अकाउंट में आप लोग पूरी तरीके से जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा उनके 5000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें और उसके बाद काउंसलिंग के टाइम जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था वे सभी चीज़ें तैयारी करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों बात कर लें कि जब आप लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया करा दी जाएगी आप लोग कॉलेज चॉइस कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों की जो इस बार जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे एडमिशन को लेकर तो वे क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि जो आप लोगों का जरूरी डॉक्यूमेंट्स होगा वह क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 पॉइंट पे आप लोगों का आधार कार्ड हो जाएगा। इसमें आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी ओरिजिनल कॉपी और उसके बाद सॉफ्ट कॉपी दोनों कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ ही पूरी तरीके से जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे चेक होती है, तो दोनों आपके पास जरूर होने चाहिए। तो नंबर 1 पे आप लोगों का आधार कार्ड हो जाता है। नंबर 2 पे हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है या फिर जिसके पास बहुत पुरानी होगी तो उसके पास उसका मार्कशीट के साथ साथ उसका जो अंक पत्र होता है दोनों चाहिए होता है। तो यहाँ पे इंटर का उसके बाद आप लोगों का मार्कशीट होनी चाहिए। फिर ग्रेजुएशन का भी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन का भरा रहा होगा उनका भी होना चाहिए, क्योंकि 50% आप लोगों का जो ओबीसी
जनरल होते हैं और उससे कम के लिए SC ST वालों और PH वालों के लिए होती है। और यहाँ पे अगर 55% बात कर लें तो जो बीटेक करे हुए स्टूडेंट होते हैं उनके रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी वह भी चाहिए होगी, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन को लगाया रहा होगा फॉर्म भरते समय, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होते हैं लेकिन ग्रेजुएशन में नहीं होते हैं, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा के फॉर्म भरते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी अगर मार्कशीट आपने लगाया रहा होगा फॉर्म भरते समय तो उसकी भी आप लोगों को यहाँ पे कॉपी चाहिए होगी। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है, जिनके पास OBC SC ST होंगे वे सभी कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेजिडेंट का सर्टिफिकेट, जो आप लोगों का होता है निवास प्रमाण पत्र। यह सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र बहुत से लोगों के डाउट में रहता है कि सर कितने वर्ष पुराना होता है। तो जितने भी आप लोगों की इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं यह सभी 3 ईयर ओल्ड होने चाहिए, 3 साल के अंदर बने होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद का होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग 3 साल का आशा करें या फिर उम्मीद करें पूरी तरीके से इसके अंदर से ही रखेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उसके बाद यहाँ पे नंबर देख सकते हैं अगला, इनकम सर्टिफिकेट, जो आप लोगों का आय प्रमाण पत्र होता है यह सभी का बनता है, चाहे वह जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो। और निवास प्रमाण पत्र भी सभी का बनता है, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से तैयार करवा के रखें। और इनकम सर्टिफिकेट जो आप लोगों की होती है तो आशा करूंगा या फिर उम्मीद भी कर सकता हूं कि आप लोग कम से कम बनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब कम से कम आप लोगों की आय प्रमाण पत्र होती है तो स्कॉलरशिप जो होती है उसके आने की भी चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। तो आप लोग आय प्रमाण पत्र भी कम से कम का बनवाइएगा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक ID प्रूफ आपका होना चाहिए। ID प्रूफ में आप लोगों का आधार कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, जो भी आप रखे होंगे कोई भी एक ID प्रूफ आप लोगों की चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों का सबसे ज़रूरी इस बार होगा, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट सबको बनवाना जरूर पड़ेगा। और जो आप लोगों की हेल्थ सर्टिफिकेट बनती है वह आप लोगों के पास के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, जो भी पास का आपका होगा, वहाँ से आप लोग हेल्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जब एडमिशन आप लोग कराने जाएंगे तो रैंक कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप लोगों का एडमिट कार्ड तो आप लोगों का होता ही होता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड नहीं एडमिट कार्ड था, तो एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होना ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नंबर देख सकते हैं अगला कि TC जो आप लोगों का होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आप लोगों का स्कूल से मिलता है वह भी होना चाहिए। और उसके बाद CC जहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो यह भी आप लोगों के पास बना होना चाहिए। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आप लोग अपने स्कूल से ही बनवा सकते हैं, जिसे आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एफिडेविट भी लग सकता है। जो आप लोगों का एफिडेविट जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के इसमें से नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग एफिडेविट भी लगा सकते हैं, तो एफिडेविट भी जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेजिडेंट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ ऐसा नहीं है तो आप लोग पूरी तरीके से एफिडेविट जरूर बनवा लेंगे, क्योंकि यह सब आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और उसके बाद जो आप लोगों का अदर सर्टिफिकेट होता है वह भी आप लोग रख लीजिएगा, जैसे PH के जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास PH की सर्टिफिकेट होगी, और जो आप लोगों के EWS के होंगे तो उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होगा। और अगर यदि वे पूरी तरीके से किसी भी खिलाड़ी या फिर किसी भी खेल से संबंधित रहे होंगे और उनको भारांक का जो पूरी तरीके से प्राप्तांक मिला होगा तो उनके पास भारांक का जो भी सर्टिफिकेट होगा वे सभी भी उस सर्टिफिकेट को जरूर रखेंगे। ये सब आप लोगों की अदर सर्टिफिकेट में आती है। इतने तो आप लोगों का जरूरी होता ही होता है, जो आप लोग और भी लगाए रहते हैं या फिर आप लोगों के पास जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम लगाए रहे होंगे वे सभी जरूरी होंगे यहाँ पर। तो आप लोग आशा करूँगा पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आसानी से बाद में इसको कलेक्ट कर पाएँ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अगला आप लोगों का क्या है कि SC और ST वाले के जो कैंडिडेट हैं उनके बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हम लोगों का इस बार फ्री एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों का सरकार की तरफ से नियम बदल दिया गया है कि जो आप लोगों की 5750 रुपये एक बार फी कटवाने पर एडमिशन SC और ST वालों को हो जाती थी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि उनके स्कॉलरशिप आने के चांसेस पूरे बनते थे। लेकिन इस बार स्कॉलरशिप पर भी पूरी तरीके
से प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, वह 60% से ऊपर अगर रहेगा पिछली कक्षा में तभी उसको पूरी तरीके से स्कॉलरशिप की सुविधा मिल पाएगी। तो यहाँ पे एससी जो एसटी हैं उनके इस बार एडमिशन 5750 में सिर्फ नहीं हो पाएंगे, उनको भी ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस की तरह 46,250 रुपये का दोबारा से डीडी जमा करना होगा, क्योंकि आप लोगों का 5750 में से 750 यूनिवर्सिटी को चली जाती, काउंसलिंग फी में हो जाती है, बाकी 5000 रुपये आप लोगों का यूनिवर्सिटी में चला जाता है। उसके बाद 46,250 जो होता है यह कॉलेज फीस आप लोगों की होती है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी लगते हैं, तो जो भी आप लोगों का लगना होगा उस स्कूल से तो पूरी तरीके से आपको भी देना पड़ेगा, चाहे वह एससी का कैंडिडेट हो या फिर एसटी का कैंडिडेट हो। तो आशा करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। और ईडब्ल्यूएस के काउंसलिंग में जो लाभ के लिए बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम लोग ईडब्ल्यूएस से हैं, और पूरी तरीके से प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी के द्वारा कहा भी गया था कि जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको पूरी तरीके से 10% का आरक्षण मिलेगा और इनका रैंक कार्ड भी अलग से जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना होने के बाद बहुत से ऐसे लोग थे जिनका कमेंट भी आ रहा था इसको लेकर कि सर कैसे क्या होगा अब। तो मैंने इस पर बराबर आप लोगों के लिए बात कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन पर, तो उन्होंने फिर भी बताया था, और फिर उसके बाद आप लोगों को पता भी चल गया होगा मेरे चैनल के माध्यम से कि जो ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा मिलेगा वह काउंसलिंग के टाइम मिलेगा। जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे फॉर्म फिल करते समय अगर उन्होंने लगाया रहा होगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो वे सभी पूरी तरीके से जब काउंसलिंग उनकी कराई जाएगी तो उनके रैंक के अनुसार उनकी ईडब्ल्यूएस रैंक का जो बनेगा कार्ड उसके अनुसार उन्हें गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो भी मिलेगा उसे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको काउंसलिंग के टाइम लाभ मिलेगा, और जैसे ही कोई और जानकारी होती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग पूरी तरीके से जो भी आप लोगों की यहाँ पे डाउट रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक दोस्तों आप लोगों की जो भी डाउट होगी आप लोग पूरी तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का जो भी कमेंट होगा उसका आंसर सलूशन के साथ ज़रूर दूंगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के जवाब भी दूं, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट इसको लेकर हो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन होंगे तो पूरी तरीके से जो भी आप लोगों का यहाँ पर डाउट रहेगा उसको लेकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक दोस्तों आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट जरूरी है उसे तैयार करके रख लें। थैंक यू।